एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं और आप कलीम भी हैं, आपको कलीमुल्लाह का लक़ब बारी सुब्हानहू तआला की जानिब से मिला। एक मर्तबा उम्मत को खिताब फरमा रहे थे, उम्मत को खिताब फरमा रहे थे, उम्मत को नसीहत कर रहे थे, उम्मत के दरमियान में वाज फरमा रहे थे। और टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि अल्लाह की नाफरमानी से डरो। अल्लाह तबारक व तआला की जो शख्स नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला का जो बागी होता है, अल्लाह तबारक व तआला को जो नाराज़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर अपना अज़ाब नाजिल कर देता है, अपना अज़ाब नाजिल कर देता है और अपने अज़ाब में उसे गिरफ्तार कर लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अज़ाब से डरा रहे थे। किस चीज़ से डरा रहे थे? अल्लाह के अज़ाब से डरा रहे थे। और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम के अज़ाब से डरा रहे थे। अल्लाह के पैगंबर जिस मजमे को खिताब फरमा रहे हैं, उस मजमे से एक शख्स खड़ा होता है। कौन खड़ा होता है? एक शख्स खड़ा होता है। और एक शख्स खड़ा होने के बाद कहता है कि मूसा नहीं नहीं, ये मूसा तुम क्या कह रहे हो? अगर अल्लाह तबारक व तआला नाफरमानों को अज़ाब में मुब्तला कर देता है, आपका कहना है कि अल्लाह अपना अज़ाब अपने नाफरमान पर मुसल्लत कर देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बागी बंदा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करता, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बात मानकर दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजारता, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी रहमतों के साए में रखता है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी रहमत कामिला हम पर नाजिल करता है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं और अल्लाह का पैगंबर सख्ते में आ जाता है और सख्ते में आकर कहता है, क्या मतलब, क्या मतलब, तुम्हारे बताने का मकसद क्या है? उसने कहा कि मेरे ऊपर तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, मेरे ऊपर तो अल्लाह का कोई अज़ाब नाजिल नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह की कौन सी नियामत तुम पर आती है? कौन सी नियामत अल्लाह की तुम पर आती है? कह लगे, औलाद में ज़्यादती होती है तो हो रही है, ज़मीनों में ज़्यादती हो रही है, मालदार बनता चला जा रहा हूँ, पैसे पे पैसा आ रहा है, दौलत पे दौलत आ रही है, इज़्ज़त मिल रही है, सरवत मिल रहा है, इक़्तिदार मिल रहा है, ये अल्लाह की रहमत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह का पैगंबर उस मजमे को खिताब करना बंद कर देता है और अल्लाह से मिलने के लिए पहुँच जाता है कोहे तूर पर। कहाँ पहुँच जाता है मियाँ? कोहे तूर पर पहुँच जाता है। बताओ ना, कोहे तूर पर पहुँचता है। और जब अल्लाह का कलीम अपने परवरदिगार के रूबरू पहुँचता है और मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि ऐ अल्लाह, आज मेरे साथ ये मामला पेश आ गया, आज मैं उम्मत को खिताब कर रहा था, आज मैं अपनी उम्मत के मजमे के दरमियान में तेरे अज़ाब से उनको डरा रहा था, तेरे अज़ाब से उनको सहमा रहा था, लेकिन वो डरा नहीं। एक आदमी खड़ा होता है और वो यूं यूं बयान करता है, वो कहता है कि मेरे ऊपर तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल नहीं होता, मेरे ऊपर तो अल्लाह का कोई इताब नाजिल नहीं होता,
मैं तो अल्लाह का नाफरमान बंदा हूँ, उसके बावजूद अल्लाह मुझे खूब दे रहा है, मुझे खूब दे रहा है। जब मैंने पूछा क्या दे रहा है तो उसने बताया औलाद दे रहा है, मुझे ज़मीनें दे रहा है, मुझे ज़मीनें बढ़ा रहा है, मेरे मालदारी बढ़ा रहा है, पैसे पे पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसको बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ पैगम्बर जाकर कह देना, ऐ मेरे कलीम जाकर उस शख्स को बता देना कि सुन, अल्लाह का अज़ाब कई शक्लों में इंसान पर उतरता है। अल्लाह के अज़ाब की शक्लें बदली होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब जो है तरह तरह का नाजिल करता है इंसान पर, और जाकर उसको बता देना कि अल्लाह का अज़ाब सबसे बड़ा वो अज़ाब होता है कि जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से खफा हो जाता है, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से अपना मुंह मोड़ लेता है, तो सुनो सुनो, तौफीक सजदा छीन लेता है, तौफीक सजदा छीन लेता है। ये उसका सबसे बड़ा अज़ाब है उसके बागी पर, जो उसका बागी होता है, जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, उससे क्या छीन लेता है? तौफीक सजदा छीन लेता है।